हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं अपने पिछले 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये ड्यूरिंग द मतलब जो भी 3 महीने में आर्टिकल्स के दौरान मतलब जो भी मैं एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी चीज़ें मैं सीखी हूँ, सबके रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरा ये पिछला 3 मंथ्स कैसा रहा है आर्टिकलशिप में। एंड जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड ये बिल्कुल मतलब जो मेरे माइंड में आएगा स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक स्टिल जो भी चीज़ें मैं सीखी हूँ, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आई है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। एंड जितनी भी मुझे चीज़ें याद है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ एंड क्या चीज़ें मैं सीखी हूँ। एंड हाँ, क्या इसमें हिंदी मीडियम का कोई रोल है, जो मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी आई है क्या नहीं, ये भी बता दूँगी मैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले जब मैं ज्वाइन कब की थी, मेरा ये आर्टिकलशिप जो ज्वाइनिंग है वो है 12 जनवरी को मैं ज्वाइन की थी। एंड अभी अप्रैल चल रही है, एंडिंग अप्रैल है, तो बेसिकली मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। एंड इस 3 मंथ्स में क्या मेरा मतलब मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी वो बताती हूँ। तो पहले तो मैं जिस फॉर्म में वर्क करती हूँ वो फॉर्म बेसिकली एक मिड साइज़ फॉर्म है। एंड उस फॉर्म में टैक्स के ज़्यादा वर्क है, मतलब बेसिकली ऑडिट है, इंटरनल। मैं जितना अभी की हूँ उतना बताती हूँ। मैं अभी इंटरनल ऑडिट पे जा चुकी हूँ। एंड मैं ऑफिस में जो जो भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं उसमें से भी की हूँ, जीएसटी के भी वर्क की हूँ मैं, ये सारी चीज़ें की हूँ मैं, रिटर्न के रिलेटेड भी काम की हूँ मैं वो सारी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम, जब स्टार्टिंग में गई थी मैं, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ऐसा मतलब आपको, क्योंकि आप इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ही पहली बार आते हो तो आपको उतनी चीज़ें पता तो होती नहीं है। तो स्टार्टिंग में तो आपको जाओगे तो आप ऑफिस में कुछ दिनों ऐसे ही गई थी मैं, तो छोटे छोटे काम जो होते हैं वो मिले थे मुझे। एंड उसके बाद फिर हमें भेजा गया इंटरनल ऑडिट पे, जहाँ पे बेसिकली मैं वॉचिंग की थी। स्टार्टिंग में मुझे वॉचिंग का काम सिखाया गया। वॉचिंग बेसिकली क्या होता है, तो जो भी वॉचर्स होते हैं उसकी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होती है कि उसमें सारी चीज़ें करेक्ट है, जीएसटी, टीडीएस, या फिर किस नेचर का है वो, जो भी सर्विस है, गुड्स एंड गुड नेचर्स उसका, और वॉचर रियल है या नहीं है, फेक तो नहीं है, उसकी डेट क्या है उसकी, वो सारी चीज़ें उस पर मतलब उसका सिग्नेचर जो भी होता है, स्टैम्प, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। वॉचिंग बेसिकली यही होती है। एंड आपको टैली से मैच करनी है, उसकी एंट्री की बुक, जो भी एक्सपेंस है, जो भी उसकी बुकिंग होनी चाहिए, उसका पेमेंट होना चाहिए टैली में, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ वॉचिंग। तो न्यू जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे वॉचिंग ही करवाई जाती है ऑडिट पे। तो फर्स्टली मैं जब गई ऑडिट पे तो मुझे अभी भी मैं वॉचिंग करने के लिए बेसिकली जाती हूँ। अपार्ट दैट मैं जीएसटी के भी वर्क की हूँ फॉर इंटरनल ऑडिट। एंड जीएसटी रिको जो होता है रिकन्सिलेशन, बेसिकली इसमें क्या होता है, तो आपको GSTR 1, GSTR 3 भी और GSTR 2 भी जो भी है, इस ये हो गए पोर्टल के डेटा और आपकी जो बुक्स की डेटा, इन दोनों की मैचिंग करनी होती है, ये दोनों वेरीफाई करनी होती है। तो इसको हम जीएसटी रिकन्सिलेशन कहते हैं। तो जीएसटी रिको हमने सीखा है। एंड ये हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सारी चीज़ें सीखी। उसके अलावा मैं इधर ऑफिस में भी कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के वर्क, जैसे पैन एप्लीकेशन वगैरह, पैन एप्लीकेशन सीखी हूँ मैं। एंड उसके बाद भी थोड़े बहुत इधर के जो काम होते हैं, जैसे रिपोर्ट भी बनाई हूँ मैं कुछ वर्क के। एंड ऑडिट वर्क वगैरह की रिपोर्ट, मंथली ऑडिट जो होती है उसकी भी रिपोर्ट बनाई हूँ मैं। एंड ये सारी चीज़ें पिछले 3 मंथ्स में सीखी हूँ मैं। एंड जितनी टाइम बीतती जाती है उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं थी तो मुझे चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती थी। एंड उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना बोल नहीं पाती थी। धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड जैसे ही आपका इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है एंड आप चीज़ें सीखने भी लगते हो। एंड
तो अभी तक मैं यही सीखी हूँ बेसिकली, इंटरनल ऑडिट वॉचिंग्स का पार्ट, ऑफिस में बैठ के, और बाकी के अदर वर्क्स भी मिलते हैं हमें, वो करने होते हैं। GSTR जो GSTR 1 होती है उसमें जो डेटा B2B B2C ये सब पोर्टल पे डालना, वो सब भी हमने सीखा है ऑफिस में बैठ करके। एंड ये सारी चीज़ें होती है। और अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रही है ITRs, तो अभी इस पे भी हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में ITR का काम धीरे धीरे चालू हो रहा है। अभी इंडिविजुअल वाला चालू हो रहा है जिसका ड्यू डेट आने वाला है ना, तो उस जुलाई तक अभी वो चलेगा इंडिविजुअल की ITR, तो वो चालू होने वाली है, थोड़ी थोड़ी चालू हो गई, तो वो अभी सीख रहे हैं, तो वो सीखेंगे। एंड अभी तक हमने जो भी सीखा वो सारे एक्सपीरियंसेस बता दें। एंड हाँ, अभी आपको जानना अगर जो मतलब हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ये आई डोंट थिंक ये ऑफिस में, हाँ कुछ लोगों को आर्टिकल्स में पता होंगे, बेसिकली मैं बताती भी नहीं हूँ, क्योंकि इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी कॉन्सेप्चुअल होती है चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है। GST को करोगे तो उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स काम का आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश इट डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चलती है, आपको चीज़ों को समझना होता है। वॉचिंग करने जाओगे तो आपको एक्सपेंस का नेचर समझना होगा, उस पर TDS का रेट क्या है, किस टाइप की क्या नेचर है, क्या TDS का रेट होगा, क्या GST लगनी चाहिए, GST का इनपुट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। और जिस कंपनी का हम चेक कर, कंपनी का नाम होना चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ऑथोराइज होनी चाहिए बिल, वो सारी इन्वॉइस रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल रिसिप्ट होनी चाहिए, सारी चीज़ें इन द वॉचिंग आप सीखोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी होती है। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते हो उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहते हो। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का तो कोई रोल मुझे अभी तक तो फ़िलहाल में कुछ नहीं दिखा है, क्योंकि मैं ही एक हिंदी मीडियम से, बाकी सारे आर्टिकल्स जो भी है ऑफिस में सारे इंग्लिश मीडियम के ही हैं। तो बाकी ऐसा कोई इम्पैक्ट मुझे दिखा नहीं है कि उनको कुछ अलग आ रहा है मुझे कुछ अलग, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एंड हाँ, और रिपोर्ट वगैरह बनाने होते हैं, तो वो रिपोर्ट जो मैं बनाई हूँ तो वो इंग्लिश में बनती है, तो उसकी भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करके बताती हूँ। मैं जो रिपोर्ट बनाती हूँ और जो अदर आर्टिकल रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअल चलती है, जो पिछले प्रीवियस रिपोर्ट्स को रेफ़र करते हैं, उससे चीज़ें सीखते हैं, उससे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि आप हिंदी मीडियम से आपको, क्योंकि आप पिछला रिपोर्ट रेफ़र करोगे एंड उसको आप पिछले रिपोर्ट को रेफरेंस के तौर पर रख के आप उसको देख के बनाते हो, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको चीज़ों को सीखना होता है, यहाँ पे सीखने आते तो ये सब चलता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। और ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ एक मिड साइज़ फर्म की बातें बता रही हूँ, जिसमें 20-25 लोग होते हैं, 20-25 टोटल लोग होते हैं। एंड पार्टनर्स इस फर्म में टोटल 3 या 4 पार्टनर्स हैं, तो एक ये मिड साइज़ फर्म है। एंड आप लोगों को जानना है कि मैं कौन से फर्म में वर्क करती हूँ, तो इसके लिए आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक्डइन का लिंक होगा मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पे, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का भी लिंक मैं डाल दी हूँ, और यूट्यूब जो ये मेरा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। तो आप दैट्स, तो यही मुझे ऐसे समझ में आया, मुझे मतलब लगा कि जो मुझे आर्टिकलशिप में अभी तक क्या क्या, मतलब आपको ऐसा क्वेरी होता है जो न्यू आर्टिकल्स क्या क्या सीखते हैं फर्म में जाते ही, तो मुझे तो लगता है कि जो स्टार्टिंग में अगर आप ऑडिट पे जाते हो, चाहे स्टैट ऑडिट की ही बात कर ले, हमारी फर्म में स्टैट ऑडिट भी है, बट अभी मैं गई नहीं हूँ। स्टैट ऑडिट में क्या होता है, तो वहाँ पर भी न्यू आर्टिकल वॉचिंग ही करते हैं बेसिकली। तो जो स्टैट ऑडिट पे आपका सैम्पल बेसिस पे होता है, और इंटरनल ऑडिट पे आपको सारे वॉचर्स चेक करने, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन न्यू आर्टिकल्स जो, तो वो वॉचिंग करने ही दोनों जगह जाते हैं, ठीक है। तो मुझे जितना आइडिया है, एंड अभी तक जो भी फर्म्स होते हैं वो न्यू आर्टिकल से यही करवाते हैं। उसके अलावा ऑफिस में छोटे छोटे काम होते हैं, प्रिंटिंग वगैरह, तो ये तो नॉर्मल काम हो गया। स्टैंप लगाना, आप अगर आपके फर्म में खुद का स्टैंप है तो स्टैंप, सिग्नेचर सर से करवाना, वो फिर ये सारे वर्क, प्रिंटिंग निकालना, ये सारे रिपोर्ट बनाना, ये सारे काम ऑफिस में आप करते हो। GST का वर्क, फिर रिटर्न GSTR 1 की वो जो B2B B2C वो सारे उस पर पोर्टल पे डालना, ये सारी चीज़ें आप करते हो ऑफिस में बैठ करके, तो ये सारे वर्क होते हैं। तो दैट्स, यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी इस वीडियो में, तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।